रेडी स्टार्ट। महोदय, जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय देश में अनाज की कमी थी तथा हमें अपने देशवासियों का पेट भरने के लिए गेहूं का आयात भी करना पड़ा था। खाद्यान्नों की इस कमी को दूर करने के लिए देश में हरित क्रांति लाई गई। फलस्वरूप भारत खाद्यान्न उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर हो गया बल्कि अब विभिन्न कृषि उपजों को निर्यात करने की स्थिति में भी है। इस दिशा में पंजाब ने सर्वाधिक योगदान दिया। यहाँ के किसानों की मेहनत का परिणाम है कि देश के खाद्यान्न भंडार में पंजाब द्वारा प्रति वर्ष 60% से अधिक गेहूं तथा चावल का योगदान दिया जाता है। जहां पंजाब में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है, वहीं रह रहकर इस प्रकार की खबरें भी आती रहती हैं कि प्रदेश में सिंचाई के लिए नलकूपों का अधिकाधिक उपयोग किए जाने से भूमिगत जल स्तर घटता जा रहा है। अत्यधिक उर्वरकों से भूमि की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है तथा यह आशंका प्रकट की जाने लगी है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन यहाँ की भूमि बंजर हो जाएगी। खपतवार नाशकों के भी अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को हानि पहुँच रही है। कई बार हमारे किसानों को विदेशों में कृषि की नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के लिए ले जाया जाता है। इसी संबंध में पंजाब के किसानों का एक दल पिछले दिनों इजराइल भी गया था, लेकिन विडंबना यह है कि विदेश जाने वाले किसानों में आमतौर पर वे संपन्न किसान होते हैं जो अपने हाथ से खेती बाड़ी का काम नहीं करते। उनका इस प्रकार की विदेश यात्राओं पर जाना एक प्रकार से सैर सपाटे की तरह ही होता है। वे वहां जाकर जो कुछ भी देखकर आते हैं उसका देश की कृषि के विकास से अधिक उपयोग नहीं हो पाता है। पिछले दिनों अमृतसर जिले के जगदेव कला गांव के एक किसान मित्र मिलने आए। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पूर्व कृषि विश्वविद्यालय के कुछ विशेषज्ञों को उन्होंने अपने गांवों में आमंत्रित किया तथा एक विचार गोष्ठी की जिसमें उन्होंने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के बच्चों तथा किसानों को भाग लेने के लिए बुलाया ताकि उनको उर्वरक, कीटनाशक तथा अन्य फसलों के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान की जा सके। यह गोष्ठी शहरों में आयोजित होने वाली संगोष्ठी की तरह नहीं थी। महोदय, विशेषज्ञों ने कुछ देर तक उन्हें समझाया, लेकिन 1.5-2 घंटे के बाद की बातचीत के उपरांत उन्होंने कहा कि इन लोगों से बातचीत करके कोई लाभ नहीं होगा। आपके बच्चे तो खेती बाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप अपने खेतों में काम करने वाले उत्तर प्रदेश व बिहार से आए खेत मजदूरों को यहाँ बुलाएं। इस पर खेत मजदूरों को बुलाया गया तथा विशेषज्ञों ने उनसे सीधे बातचीत करके उन्हें विभिन्न कृषि संबंधी जानकारियां दी। इन कृषि विशेषज्ञों का कहना था कि वे किसानों व उनके बच्चों की अपेक्षा कृषि मजदूरों को अपनी बात सही तरीके से समझा सके हैं।
वस्तुतः आज हमारे अधिकांश मध्यम व संपन्न वर्ग के किसान व उनके बच्चे खेतों में अपने हाथ से काम करना पसंद नहीं करते। उनमें उनके बच्चे या तो फौज में जाना पसंद करते हैं या सरकारी नौकरियों में या फिर शहरों में कोई छोटा मोटा उद्योग लगाकर वहीं बस जाना। अनेक युवा विदेशों में नौकरी के लिए चले गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि पंजाब में किसान अधिकाधिक बिहार व उत्तर प्रदेश से आने वाले खेत मजदूरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। यही हालत शहरों में चलने वाले उद्योगों की भी है। पिछले दिनों पंजाब से कुछ प्रगतिशील किसानों व सरकारी कार्यकर्ताओं का एक दल इक्फो के तत्वाधान में महाराष्ट्र के 2 सप्ताह के दौरे पर गया। पंजाब के किसानों को तकनीकी व परिचय की दृष्टि से अत्यंत प्रगतिशील व अग्रणी माना जाता है, लेकिन वहां जाकर उन्होंने पाया कि वहां के किसान आधुनिक कृषि तथा इस बारे में तकनीकी जानकारी की दृष्टि से पंजाब के किसानों से कहीं अधिक आगे बढ़ गए हैं। वहां से लौटकर आए किसानों के अनुसार उनके पंजाब के किसान तो इस मामले में अत्यंत बौने प्रतीत होते हैं। महाराष्ट्र में पंजाब के मुकाबले में पानी काफ़ी कम है, लेकिन वहां इन्हीं जल संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए सिंचाई की आधुनिक प्रणाली स्प्रिंकलर सिस्टम का व्यापक उपयोग किया जाने लगा। इससे जल की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाती है। नियोजित कृषि व्यवस्था से जहां 8 एकड़ के फार्म में किसान औसतन 15 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त करते हैं, वहां प्रदेश में कृषि विभाग भी इस दिशा में कहीं अधिक सक्रिय है। विभिन्न फसलों के अनुसार विभाग में अलग अलग सेल बने हुए हैं।